मैं बीएड सेकेंड ईयर का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, जिसका कोड है VD202। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने 11/10/2021 को कराया है, उसको सॉल्व जल्दी सॉल्व करते हैं। हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1917 में किया था। प्रश्न नंबर 2, NCERT की स्थापना कब की गई? 1961 में की गई थी। प्रश्न नंबर 3, NCF का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सी, NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आंसर है ए, NCERT के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सुविधा प्रदाता की। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है भी प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न नंबर 7, NCFTE का पूरा रूप है NCFR टीचर एजुकेशन। इसका आंसर है 7वें का सी। प्रश्न नंबर 8, NCFTE कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर है 8वें का भी 2009 में। प्रश्न नंबर 9, NCF 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र थी। आंसर है इसका सी, त्रिभाषा। प्रश्न नंबर 10, NCF 2005 के अनुसार अधिगम है। आंसर है इसका ए, सक्रिय एवं सामाजिक। प्रश्न नंबर 11, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? तो आंसर है इसका भी NCTE। प्रश्न नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है इसका ए, डॉक्टर के कस्तूरी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 13, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? तो आंसर है इसका सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान शिक्षा प्रणाली किस पर डिपेंड है? तो आंसर है ए, बाल केंद्रित। प्रश्न नंबर 15, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। आंसर है इसका ए, शैक्षिक तकनीक पर। प्रश्न नंबर 16, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो आंसर है इसका भी अरस्तू ने। प्रश्न नंबर 17, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा है? आंसर है इसका सी, रसेल। प्रश्न नंबर 18, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है। किसने कहा है? प्रश्न नंबर 18 का है बी। प्रश्न नंबर 13, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? आंसर है इसका डी, सुकरात ने। प्रश्न नंबर 20, समाचार चैनल सूचना के माध्यम हैं। तो आंसर है इसका ए। प्रश्न नंबर 21, ज्ञान का पर्याय है। इसका आंसर है ए, शिक्षा। अंग्रेजी शब्द इन्फॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। तो इसका 22वें का आंसर है ए, इनफॉर्मेशियो। प्रश्न नंबर 23, RTI अधिनियम कब बनाया गया? तो आंसर है इसका डी, 2005 में बनाया गया। प्रश्न नंबर 24, राय उदाहरण है। आंसर है इसका ए, इसका आंसर है हमेशा 24वां राय उदाहरण है। आंसर है इसका ए, व्यक्तिक अवलोकन का। प्रश्न नंबर 25, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? आंसर है इसमें 2 प्रकार का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 26, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता का
को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? ये आंसर है डी इसका, पीटर ड्रैगन ने कहा है। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर है ए, 28 का ए, तानाशाही का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 29, इसका आंसर है बी, ड्रूसुफिला। प्रश्न नंबर 30, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा है? इसका आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया है? जिसका आंसर है ए, जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? आंसर है इसका ए, संयुक्त परिवार का टूटना। प्रश्न नंबर 33, शिक्षक को वाचस किस वेद में कहा गया है? तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 34, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वस्तु शिल्पी है, किसने कहा है? इसका आंसर है बी, हुमायूं कबीर ने। निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? प्रश्न नंबर 35 का आंसर है सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? आंसर है इसका भी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? आंसर है बी, पुरस्कार। प्रश्न नंबर 38, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? आंसर है इसमें बी, मुस्लिम काल में कठोर दंड दिया जाता था। प्रश्न नंबर 39, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? आंसर है इसका सी, मानसिक और शारीरिक। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 40, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? तो आंसर है इसका सी, कानूनी प्रक्रिया के। प्रश्न नंबर 41, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है? आंसर है इसका अधिनायकत्व। प्रश्न नंबर 42, प्रशासन की मुख्य विशेषता है? आंसर है डी, समन्वय। प्रश्न नंबर 43, SNE सापेक्ष दर है? तो इसका आंसर है बी, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। इसका आंसर है बी, सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। प्रश्न नंबर 44, शिक्षक के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है? आंसर है इसका ए, निरीक्षण का। प्रश्न नंबर 45, बजट का एक आकलन है? प्रश्न आंसर है 45 का ए, आय व्यय का। प्रश्न नंबर 40, पाठ्यक्रम उद्देश्य अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन है? आंसर है इसका डी, स्मृति के द्वारा सामग्री का। प्रश्न नंबर 47, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किसने किया था? तो आंसर है इसका भी, टेलर ने। प्रश्न नंबर 48, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है? जिसका आंसर है ए, मूल्यांकन से। प्रश्न नंबर 49, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है? आंसर है बी, प्रारूप। प्रश्न नंबर 50, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? इसका आंसर है 4। प्रश्न नंबर 51, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं? जिसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 52, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है? आंसर है इसका ए,
आंसर है इसका ए, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न नंबर 53, पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है। इसका आंसर है बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न नंबर 54, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है। इसका आंसर है ए, क्षैतिज संगठन। प्रश्न नंबर 55, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य है। आंसर है इसका बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। प्रश्न नंबर 56, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो आंसर है इसका बी, क्यूरेर से। क्यूरेर शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 57, पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। जिसका आंसर है ए, छात्रों की भौतिक समृद्धि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 58, क्यूरेर का अर्थ है। इसका आंसर है बी, दौड़ का मैदान। प्रश्न नंबर 59, पाठ्यक्रम है। इसका आंसर है एक संस्था की समग्र क्रियाकलाप। प्रश्न नंबर 60, पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है। इसका आंसर है ए, शिक्षा। लघु संस्कृति है। प्रश्न नंबर 61, आंसर है इसका कक्षा। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रगति है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 63, पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है। तो आंसर है इसका सी, छात्र को। प्रश्न नंबर 64, पाठ्य विवरण या सिलेबस का एक भाग है। आंसर है ए, पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 65, सीखने का अर्थ है। आंसर है सी, व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न नंबर 66, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है। 66 का बी। प्रश्न नंबर 67, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। तो आंसर है ए, प्रयोग। प्रश्न नंबर 68, क्रियात्मक ज्ञान के विचारों पर आधारित है। इसका 68 का बी, काम्टे। नहीं, इसका आंसर है गांधी जी। इसका आंसर है गांधी जी। प्रश्न नंबर 69, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं। आंसर है इसका ए, 3। प्रश्न नंबर 70, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं। आंसर है इसका 18 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 71, कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर है इसका बी, शिक्षा मनोविज्ञान का। प्रश्न नंबर 72, समाज का दर्पण है। आंसर है सी, विद्यालय। प्रश्न नंबर 73, परंपरागत विद्यालय सिद्धांत आधारित है, अनुभव केंद्रित। प्रश्न नंबर 74, प्रौढ़ शिक्षा का उदाहरण है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है ए, औपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 75, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है। जिसका आंसर है डी, निर्देशात्मक प्रशासन। प्रश्न नंबर 76, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। आंसर है इसका कठोर। प्रश्न नंबर 77, एक बालक का प्रथम शिक्षक है उसकी माँ। सी है आंसर इसका। प्रश्न नंबर 78, संस्कृति बनी होती है। तो आंसर है इसका सी, ए और बी, संरक्षण और संप्रेषण से। प्रश्न नंबर
79। निम्न में से कौन एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? आंसर है ए राजनीतिक सभा। प्रश्न नंबर 80। शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। आंसर है ए क्रिया। प्रश्न नंबर 81। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। आंसर है सी विशिष्ट विद्यालय। प्रश्न नंबर 82। SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो आंसर है इसका 1981 में। प्रश्न नंबर 83। DIET किसके अधीन कार्य करता है? आंसर है बी SCERT। प्रश्न नंबर 84। BRC का फुल फॉर्म है। आंसर है इसका सी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। प्रश्न नंबर 85। पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। आंसर है इसका प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है? इसका आंसर है कीथ डेविस। प्रश्न नंबर 90। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध कितने सिद्धांत का है? आंसर है इसका 14। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। डी है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 92। सूचना आधारित होती है। आंसर है इसका वी आंकड़ों पर। प्रश्न नंबर 93। ज्ञान का स्रोत कौन सा है? तो आंसर है इसका तर्क बी है। प्रश्न नंबर 94। कौन सी ज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो आंसर है इसका शक्ति। प्रश्न नंबर 95। मनुष्य की तीसरी आंख है बुद्धिमत्ता, ए आएगा। प्रश्न नंबर 96। कैटलिन ओहासी से संबंधित है। आंसर है इसका बी जिम्नास्टिक से। प्रश्न नंबर 97। किस अनुच्छेद की हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो आंसर है बी 343 आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। सॉल्व जल्दी करते हैं जैसे नेक्स्ट पेपर की तैयारी हो सके, इसलिए प्रश्न नंबर 98। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जिसका आंसर है डी अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 99। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा है? ये आंसर है डी टेलर ने कहा है। प्रश्न नंबर 100। किसने कहा कि पाठ्यचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं का हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? आंसर है इसका ए मुनरो। इसका आंसर है मुनरो।